अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर बाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये हमारी प्रोग्रामिंग को कैसे आसान बनाती है। तो चलें शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस सीखने से पहले मैं आपको वो मसला दिखाता हूँ जो बिना इनहेरिटेंस के होता है। सोचें आप एक कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और आपके पास दो तरह के एम्प्लॉय हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय, और आपने इन दोनों क्लासेस में एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। तो बहुत सारा डुप्लीकेट कोड इन दोनों क्लासेस में एग्जिस्ट करेगा और अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आपको इन दोनों क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा, जिससे कोड को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलें इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो अपना नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं और उसमें कोड के जरिए समझते हैं कि विदाउट इनहेरिटेंस क्या प्रॉब्लम होती है। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम रख लें इनहेरिटेंस डेमो। फिनिश कर दें तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हम दो क्लासेस बना लेते हैं, तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर दें, न्यू जावा क्लास पे क्लिक कर दें और इसको मैं नाम दे देता हूँ फुल टाइम एम्प्लॉय और फिनिश कर दें तो ये क्लास हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। कमेंट्स हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग emp name, प्राइवेट स्ट्रिंग emp नंबर। चलिए इसको इंट कर देते हैं, प्राइवेट इंट emp नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, प्राइवेट स्ट्रिंग हायर डेट, डिपार्टमेंट का डी स्मॉल कर लेते हैं, एंड प्राइवेट डबल मंथली सैलरी। और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इनकी वैल्यूज को सेट करने के लिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पब्लिक फुल टाइम एम्प्लॉय स्ट्रिंग ename int enumber string department string hire date and double salary, और इनकी वैल्यू को सेट कर देते हैं emp name equal to ename emp underscore number equal to enumber, department equal to dept, hire date equal to hd and monthly salary equal to sal। तो कंस्ट्रक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक void show info, और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा देते हैं system.out.println name
emp_name, emp number, डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट की वैल्यू को डिस्प्ले करा देते हैं, एंड हायर डेट, मंथली सैलरी, हायर डेट और मंथली सैलरी। तो फुल टाइम एम्प्लॉय का कोड हमारे पास कंप्लीट हो गया। फुल टाइम एम्प्लॉय में ईएमपी नेम, ईएमपी नंबर, डिपार्टमेंट, हायर डेट और मंथली सैलरी मौजूद है। एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है और एक शो इन्फो का मेथड बना दिया। हम एक और क्लास ऐड कर लेते हैं, तो राइट क्लिक कर दें, न्यू जावा क्लास, और इसको नाम दे देते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय। फिनिश कर दें, एक और क्लास हमारे लिए बन गई है। अब हम इसमें पार्ट टाइम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, एंड अज्यूम दैट पार्ट टाइम एम्प्लॉय also have these information: EMP name, EMP number, department, hire date, and hourly pay rate। और इसका हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, जस्ट hourly pay rate डिफरेंट होगा। और यहाँ पर हम नेम, नंबर, डिपार्टमेंट एंड हायर डेट और hourly पे रेट हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। एंड शो इन्फो में एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का नंबर, डिपार्टमेंट, हायर डेट और मंथली सैलरी की जगह पर हमने hourly पे रेट डिस्प्ले कराएंगे। एंड हियर टू डिस्प्ले hourly पे रेट। तो दोनों क्लासेस हमारे पास रेडी हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब इनको हम यूज करते हैं, तो मेन मेथड में आ जाते हैं और यहाँ पर हम फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉय FTE equal to new full time employee, and it will take 5 parameters. First one is employee name. Employee name दे देते हैं full time. Then employee number, it should be an integer 1 2 3 4 5. Then it's employee department, department का नाम हम दे देते हैं IT. हायर डेट, आज की डेट एंटर कर देते हैं 4/5/2026, एंड सैलरी हम इसको दे देते हैं 50,000 और एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाते हैं, FTE.showInfo एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट क्या है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, नेम, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट, हायर डेट एंड मंथली सैलरी डिस्प्ले हो रही है। सिमिलरली हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय का, पार्ट टाइम एम्प्लॉय PTE equal to new and part time employee select कर लेते हैं। It will also take parameter, यहाँ पे हम दे देते हैं part time 67891 and department इसका कर देते हैं HR, और इसकी हायर डेट हम कर लेते हैं 3/5/2026 एंड hourly पे रेट कर देते हैं 800, और इसकी भी इंफॉर्मेशन को हम शो कर लेते हैं। सो PTE.showInfo मेथड कॉल कर लेते हैं
और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई है। अब अगर हमने इसमें कुछ चेंज करना है, लाइक अगर मैं इन डिपार्टमेंट में इन पार्ट टाइम एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय में लाइक हम एक और फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ और आपको कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइक हियर हम इसको स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ और डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा, सो डिस्प्ले भी इसको करा लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डी और यही सेम काम हमें पार्ट टाइम एम्प्लॉय में भी करना पड़ेगा। प्राइवेट स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ, कंस्ट्रक्टर को अपडेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ और इसको वैल्यू असाइन कर लेते हैं DOB इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ और डिस्प्ले भी करवा देते हैं यहाँ पर, सो डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। तो दोबारा से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर एरर है, तो लेट्स सी एरर क्या है। चलिए प्रोजेक्ट को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और एरर देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर हमें एरर डिस्क्रिप्शन रीजन बताई जा रही है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डाइफर इन लेंथ। तो हम कंस्ट्रक्टर में देखते हैं कि क्या एरर है। ओके तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए डेट ऑफ बर्थ मिसिंग कर दी है, तो आपने नेक्स्ट पैरामीटर डेट ऑफ बर्थ भी ऐड करना है और डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे दे देते हैं 15/4/1992 एंड इसको भी डेट ऑफ बर्थ हम असाइन कर देते हैं 26/20/2002। चलिए दोबारा से इसको रन करते हैं और अब अगर आप देखें तो ये आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। सो हियर बहुत सारा कोड डुप्लीकेट हो रहा है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय में भी सेम वही कोड है जो फुल टाइम एम्प्लॉय में है, कुछ डिफरेंशिएट है बट बहुत सारा कोड डुप्लीकेट हो रहा है जिसकी वजह से इसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो अब अगर आपने कोई एक स्मॉल चेंजेस भी करना है तो आपको दोनों क्लास में जाके करना पड़ेगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, अगर हम इनहेरिटेंस को इस्तेमाल नहीं करते देन बहुत सारा कोड डुप्लीकेट हो जाता है और कोड को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, एक बेस क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय नाम की और उसमें जितना भी कॉमन कोड है फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय का उसको हम एम्प्लॉय क्लास में डाल देंगे और फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर लेंगे एम्प्लॉय से। सो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो भी कॉमन कोड है वो फुल टाइम और पार्ट टाइम क्लास जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलें इसको आप समझते हैं कि आप अपने कोड में इनहेरिटेंस कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेटबीन्स ओपन करते हैं। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर दें, न्यू जावा क्लास और इस क्लास को हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्लास हमारे पास क्रिएट हो जाएगी और इस एम्प्लॉय क्लास में जो कॉमन कोड है फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय का वो हम मूव कर देते हैं। तो चलें ये कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको एम्प्लॉय में मूव कर देते हैं। जो कॉमन कोड है एम्प्लॉय नंबर
नेम, नंबर, डिपार्टमेंट, हायर डेट एंड डेट ऑफ बर्थ, ये कॉमन कोड है, इसको यहाँ से रहने दें। मंथली सैलरी जो है वो स्पेसिफिक है, तो हम उसको फुल टाइम एम्प्लॉय में लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय का और यहाँ से सैलरी रिमूव कर देते हैं। ये हम फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास में लिखेंगे और यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं और शो इन्फो में इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास जो बेस क्लास है या सुपर क्लास है उसको हमने डिजाइन कर लिया है। तो जो भी कॉमन कोड है वो हमने एम्प्लॉय क्लास में मूव कर दिए। अब हम चलते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम में और यहाँ से कॉमन कोड को रिमूव कर देते हैं। तो ये कोड हमने एम्प्लॉय क्लास में मूव कर दिया, इसको यहाँ से डिलीट कर दें। सिमिलरली हमने शो इन्फो का भी ये सारा काम, ये भी कॉमन कोड है, इसको रिमूव कर दें। तो फुल टाइम एम्प्लॉय, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सिंपल कीवर्ड इस्तेमाल करना है एक्सटेंड्स और एम्प्लॉय। तो जैसे ही हम एक्सटेंड्स एम्प्लॉय करते हैं तो एम्प्लॉय क्लास के जो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास इस्तेमाल कर सकती है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये शो इन्फो का मेथड है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा रहा है। ये फुल टाइम एम्प्लॉय की क्लास इस्तेमाल कर सकती है एंड यही काम अब हमने पार्ट टाइम एम्प्लॉय के साथ करना है। तो जो कॉमन कोड है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम एक्सटेंड्स एम्प्लॉय कर लेते हैं और ये कोड भी हमने यहाँ से रिमूव कर देना है और ये कोड भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यू कैन सी इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। अब कोड हमारे पास नीट एंड क्लीन भी लग रहा है। अब फुल टाइम एम्प्लॉय में हमने एक्सटेंड किया हुआ एम्प्लॉय को और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है फुल टाइम एम्प्लॉय का। इट टेक्स all of the parameter. Now here if we call सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सुपर कीवर्ड सुपर और यहाँ पर हम वो पैरामीटर पास कर देंगे जो एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाहिए। तो इसको नेम, नंबर, डिपार्टमेंट, हायर रेट एंड डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो यहाँ से हम पास कर देते हैं नेम, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट, हायर डेट और डेट ऑफ बर्थ। ये फील्ड्स सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के जरिए या एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के जरिए सेट हो जाएंगी और मंथली सैलरी इस सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के जरिए सेट हो जाएगी और इसी तरीके से मंथली सैलरी ये फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास डिस्प्ले कराएगी और सुपर डॉट शो इन्फो पेरेंट क्लास शो कराएगी। सो जब आप सुपर डॉट शो इन्फो मेथड कॉल करते हैं तो कंट्रोल एम्प्लॉय के या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपने चाइल्ड क्लास के अंदर रहते हुए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हम सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर ये फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एंड देन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। और इसी तरीके से अगर आपने सब क्लास के अंदर रहते हुए सुपर क्लास के मेथड को कॉल करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सुपर, देन डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे एंड देन उस मेथड का नाम लिखेंगे जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और यही काम अब हमने पार्ट टाइम एम्प्लॉय में भी करना है। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं एंड देन हम मेथड को कॉल कर देते हैं। ये काम हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास भी डिजाइन कर ली है और इनहेरिटेंस को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने सीख लिया। एक्सटेंड्स एंड उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना है जिसको हमने इनहेरिट करना है। और
सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से हमने सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करना है, और सब क्लास के मेथड से हमने सुपर क्लास के मेथड को कैसे कॉल करना है, वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया। अब आपने जब फुल टाइम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो इसमें ये 6 पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, और फुल टाइम एम्प्लॉय में ये 6 पैरामीटर यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे। उनमें से 5 पैरामीटर की वैल्यू हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर से सेट कर रहे हैं, और 1 पैरामीटर की वैल्यू हम बेस क्लास के अंदर सेट कर रहे हैं। सिमिलरली पार्ट टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो चलें इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया। अब अगर आपने कोई भी चेंज करनी है तो आप सुपर क्लास के अंदर जाकर आप एक जगह पे चेंज करेंगे तो सब जगह पर चेंज हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, और अब आप अगर इसको डिस्प्ले करवाते हैं तो यहाँ भी एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नंबर हो गया, और यहाँ भी एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर हो गया। तो ऑफिशियली इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक ऊप का मैकेनिज्म है जो क्लास को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स हासिल करने देता है बिना कोड दोबारा लिखे। अब इसके आपको क्या एडवांटेज हासिल होते हैं? पहला फायदा कोड रीयूजेबिलिटी, एक बार लिखो बार बार यूज करो। कॉमन कोड सिर्फ पेरेंट क्लास में होता है। दूसरा फायदा रिड्यूस रिडंडेंसी, डुप्लीकेट कोड नहीं होगा, एक जगह कोड सारी जगह काम आएगा। और तीसरा फायदा इजी मेंटेनेंस, पेरेंट का कोड अपडेट करो, सारे चिल्ड्रन अपने आप अपडेट हो जाते हैं। अब कुछ कॉमन टर्म्स को समझते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं। बेस क्लास, इसे पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं। इसमें कॉमन या शेयर्ड फील्ड्स और मेथड्स होते हैं। ये नेचर में ज्यादा जनरल होती हैं, मसलन एम्प्लॉय, एनिमल, व्हीकल, शेप। ड्राइव्ड क्लास, इसे चाइल्ड क्लास या सब क्लास भी कहते हैं। ये पेरेंट से इनहेरिट करती हैं और अपने यूनिक मेंबर्स ऐड करती हैं। ये नेचर में ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं, मसलन फुल टाइम एम्प्लॉय, डॉग, कार, रेक्टेंगल। सो याद रखने का फॉर्मूला, पेरेंट मतलब जर्नल बेस क्लास, चाइल्ड मतलब स्पेसिफिक ड्राइव्ड क्लास। तो ये एमसीक्यूज में बहुत काम आते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल नंबर 1, जावा में इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो इसका जवाब है एक्सटेंड्स। सवाल नंबर 2, क्या जावा डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है? तो इसका जवाब है नो, जावा सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, मल्टीपल के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं। सवाल नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास? तो इसका जवाब है बेस जर्नल और पेरेंट है, ड्राइव्ड क्लास स्पेसिफिक और चाइल्ड है। और सवाल नंबर 4, व्हाट रन्स फर्स्ट, पेरेंट कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर? तो इसका जवाब है पेरेंट कंस्ट्रक्टर पहले रन करता है। आज जो कुछ कवर किया उसका एक क्विक खुलासा करते हैं। इनहेरिटेंस एक चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से फील्ड्स और मेथड हासिल करने देता है। जावा इसके लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करता है, क्लास, चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड्स, पेरेंट क्लास। बेस क्लास कॉमन कोड रखती है, ड्राइव्ड क्लास स्पेसिफिक बिहेवियर ऐड करती है। जावा सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, एक क्लास का एक ही पेरेंट होगा। और फायदे हैं कोड रीयूज, कम रिडंडेंसी, आसान मेंटेनेंस और कम बग्स। आज का लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर मेथड ओवरराइडिंग इन जावा पर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।